नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बहुपद। आज इस क्लास में हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे यानी 2.1 है आज इस क्लास में हम करेंगे। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट इस चैप्टर का अलग से नहीं किया है, तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन वाइज आपको इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बताते हुए चलूंगा, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बशर्त अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लाइक और शेयर आप जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इसके अलावा दोस्तों आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आप फेसबुक पे जॉब विथ पीडी आप जाके जरूर सर्च कर लेना। ठीक है, हमारा फेसबुक पेज है जॉब विथ पीडी के नाम से। ठीक है, इसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पे भी दोस्तों सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल का भी अपना नाम रहेगा, वो रहेगा आपका जॉब विथ पीडी। तो आप फेसबुक और टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन आप जरूर कर लेना ताकि हर अपडेट आपको समय टू समय मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिया गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें 5 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बात आई है कि एक चर में बहुपद या बहुपद, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है और एक चर वाला बहुपद है वो क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बहुपद से पहले हम है वो बीजीय व्यंजक यानी व्यंजक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये व्यंजक है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों जब एक चर राशि और आपकी एक अचर राशि, जब एक चर राशि और एक अचर राशि के मध्य क्या होती है, आपकी गणितीय संक्रियाएं होती है ना, इन दोनों के मध्य जब आपकी गणितीय संक्रिया होती है तब आपका क्या बनता है कि बीजीय व्यंजक बनता है। ठीक है, तब आपका क्या बनता है, एक आपका व्यंजक है वो बनता है। तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा सर ये चर क्या होता है, अचर क्या होता है और गणितीय संक्रिया ये क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम चर की बात कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि आपका क्या सभी के सभी क्या बीजीय व्यंजक के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें चर की, तो चर क्या होता है। तो दोस्तों जब हम बीजीय व्यंजक के अंदर हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं ना, अंग्रेजी वर्णमाला ए बी सी से लेकर आपके एक्स वाई जेड, ठीक है, इसी प्रकार हिंदी वर्णमाला के अक्षर आपके क ख ग, इस प्रकार पूरी आपकी हिंदी वर्णमाला के अक्षर। तो दोस्तों जब हम क्या करते हैं बीजीय व्यंजक के अंदर हम, ठीक है, जब हम बीजीय व्यंजक के अंदर हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का यूज करते हैं ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। ठीक है, अचर जिसका मान है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होता, यानी इसे अचर हम बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मान है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। बात करें कि अचर क्या होता है, तो दोस्तों जो भी आपकी गणितीय जो संख्याएं होती है ना, जैसे आपका 1 2 ठीक है 3 4 5 इस प्रकार की जो सभी जो आपकी गणितीय जो संख्याएं होती है ना, वो आपकी किस में आती है, अचर राशि के अंदर आती है। इन दोनों के मध्य गणितीय संक्रिया का अर्थ क्या है, यानी इनके मध्य क्या होगा, आपका जोड़ होगा, घटाव होगा, गुणा होगा और आपका क्या होगा, भाग होगा। यानी एक चर और एक अचर के मध्य गणितीय संक्रिया यानी जोड़ हो, घटाव हो, गुणा हो, भाग हो, तब आपका क्या बनता है कि व्यंजक बनता है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। चर यानी हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर है वो चर कहलाता है। तो हमने एक यहाँ से चर ले लिया, यानी हमने ए ले लिया, गणितीय संक्रिया के रूप में हमने क्या करवाया, यहाँ पे योग कर दिया यानी इनका जोड़ किया। फिर हमने क्या किया, एक अचर राशि यानी कोई गणितीय एक संख्या ले ली, प्लस में हो सकती है आपकी, माइनस में हो सकती है, जीरो हो सकती है, कोई भी आपकी एक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, गणित की संख्या ले ली, मान लीजिए 2 ले लिया। मैं पूछूं क्या ये आपका बीजीय व्यंजक है क्या, तब आपका आंसर क्या होगा, तब आपका आंसर होगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है। किस प्रकार ये बीजीय व्यंजक हुआ, दोस्तों व्यंजक या बीजीय व्यंजक एक ही बात है। ठीक है, तो किस प्रकार ये व्यंजक हुआ, क्योंकि आप बोलोगे कि सर बीजीय व्यंजक के लिए क्या कंडीशन है कि जब एक चर और एक अचर के मध्य क्या हो, आपकी गणितीय संक्रिया हो। तो यहाँ पे चर तो क्या है, ए है, ये देख लीजिए दोस्तों, हिंदी या अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो चर तो क्या है, यहाँ पे एक है, गणितीय संक्रिया के रूप में यहाँ पे क्या हो रहा है, योग हो रहा है, अचर यहाँ पे क्या है, ए है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बोलूं x-2 बताइए कि व्यंजक है क्या, तब आप क्या बोलोगे कि सर ये एक बीजीय व्यंजक है। कैसे कि यहाँ पे एक चर क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। ठीक है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर आ गया तो वो आपका क्या होगा, चर होगा। अगर हिंदी वर्णमाला का अक्षर आ गया तो वो भी आपका क्या होगा, चर होगा। तो किसका अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो यानी क्या होगा, आपका चर होगा। ठीक है, यहाँ पे गणितीय संक्रिया के रूप में क्या हो रहा है, घटाव हो रहा है, और अक्षर आपका क्या मिल गया, आपको 2 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं लिखूं कै,
तो मैं पूछूं बताइए क्या आपका बीजीय व्यंजक है क्या, तब आपका आंसर होगा कि सर ये बीजीय व्यंजक है। कैसे, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग दिख रहा है, तब आप बोलोगे सर कि यहाँ पे क्या आ रहा है, चर आ रहा है। चर यानी क खुद क्या है आपका एक चर होगा, क्योंकि हिंदी वर्णमाला का अक्षर है। ठीक है, अब बोले बीजीय व्यंजकों की इनके मध्य क्या संक्रिया कहाँ पे हो रही है, तब आप बोलोगे कि सर प्रत्येक अंक के गुणा में क्या होता है आपका एक होता है, यानी इसके गुणा में भी एक होगा। तो यानी गुणा के मध्य यहाँ पे गणितीय संक्रिया क्या होगी, गुणा होगी, और अचर राशि के रूप में आपका क्या आ गया, यहाँ पे एक आ गया। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक का वो क्या होता है, जब एक चर और एक अचर राशि के मध्य क्या होती है आपकी गणितीय संक्रिया होती है, तब वो आपका क्या कहलाता है, व्यंजक कहलाता है। ये सभी के सभी जो आपको एग्जाम्पल दिए गए है ना, वो क्या है, बीजीय व्यंजक या व्यंजक के एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये आपकी क्या है, चर है, एक्स क्या आपका चर है। ठीक है, ये भी आपका एक्स है, वो क्या होगा, चर हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई है, वो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, यानी ये चर हो गया। यहाँ पे टी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर यूज किया गया, तो यानी ये चर है। यहाँ पे वाई वाई यूज किया गया, तो यानी ये आपका अक्षर होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक्स यूज किया गया, वाई यूज किया गया, टी यूज किया गया, तीनों अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो यानी यहाँ पे कितने चर हो गए, 1 2 3 चर हो गए। यहाँ पे सिर्फ एक ही चर एक्स यूज किया गया है, वो 2 बार यूज किया गया, लेकिन चर तो एक किया नहीं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक चर हो जाएगा। यहाँ पे भी एक चर है, यहाँ पे भी टी 2 बार यूज किया गया, लेकिन चर वो आपका क्या होगा, एक ही होगा। इसी प्रकार वाई भी आपका क्या है, एक चर है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजक क्या होता है, ठीक है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। एक चर का मीन्स क्या है, हमें क्या बोला गया था फर्स्ट क्वेश्चन में, एक चर वाला बताना है। तो एक चर यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये आपका एक चर है, यहाँ पे एक्स है ना, वो एक चर हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि व्यंजक क्या होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा व्यंजक है वो बहुपद भी है। ठीक है, ये बीजीय व्यंजक तो सभी की सभी है, लेकिन कौन सा इनमें से बहुपद है वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों बहुपद के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको याद में रखना है कि बहुपद के लिए कंडीशन क्या होती है। तो दोस्तों बहुपद के लिए आपकी ये कंडीशन होती है कि जो सभी के सभी जो इसमें चर आए हैं ना, व्यंजक के अंदर जो सभी के सभी चर आए हैं ना, जो सभी चर आए हैं, ठीक है, इनकी घात आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। सभी चर है, इनकी घात वो आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या का अर्थ क्या होता है, मैंने आपको फर्स्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था, तब आपको बताया था कि पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है आपकी, 0 से लेकर 1 2 3 4 5, ये दोस्तों कहां तक चलेगी, आपकी अनंत तक चलेगी। ये आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी कि कोई भी हमने एक बीजीय व्यंजक लिया, ठीक है, मान लीजिए कि हमने लिखा 4x, ये क्या है आपका एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे एक अचर भी आ रहा है, चर भी आ रहा है, दोनों के मध्य गणितीय संक्रिया के रूप में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो यानी क्या है आपका बीजीय व्यंजक है। इसके अंदर चर क्या आया, एक्स आया, इसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, कोई ऊपर कोई भी इसकी घात नहीं है, तो यानी इसकी घात क्या होगी, आपकी 1 होगी। तो इस प्रकार ये जो व्यंजक है दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। यानी कि बीजीय व्यंजक के अंदर जो चर है ना, उसकी घात क्या हो, अगर पूर्ण संख्या हो तब वो आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी घात कितनी है, 1 है, जो कि क्या आपकी पूर्ण संख्या है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार में लिखूं 3x² - 2, ठीक है, तो मैं पूछूं बताइए क्या ये व्यंजक बहुपद है या नहीं। तब आप क्या चेक करोगे कि सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि चर क्या है। तो दोस्तों इसमें चर क्या है, आपका x है। फिर आपको देखना है कि इस चर की घात है पूर्ण संख्या है या नहीं। इसमें 2 दिया गया है, तो 2 तो क्या होता है, आपका पूर्ण संख्या होता है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार में लिख दूं 4x³ प्लस 4x² प्लस 3। ये मैंने बोला कि दोस्तों कि आपका कि बीजीय व्यंजक है, आपको चेक करके बताना है ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए आप क्या चेक करोगे, इसकी चर है ना, जो सभी चर है ना, इनकी आपको घात चेक करनी है कि घात है पूर्ण संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसकी घात देखेंगे। तो यहाँ पे चर क्या है, x है, x की घात कितनी है, -3 है। तो -3 आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, -3 है दोस्तों, आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो यानी ये व्यंजक है वो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका व्यंजक है वो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो चर की घात है वो क्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसलिए आपका ये बहुपद नहीं होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चर क्या होते हैं। चर यानी जो हिंदी और अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, जो हमने बीजीय व्यंजक के अंदर प्रयोग किए हैं, वो आपके क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर यानी जो गणितीय जो आपकी संख्या होती है, जिनका मान कभी भी बदलता नहीं है, वो आपका क्या होता है, एक अचर राशि हो जाएगी। संक्रिया यानी इनके मध्य जोड़ घटाव होगा, ठीक है। फिर बात आई बहुपद की, कि बहुपद क्या होता है, जब बीजीय व्यंजक के अंदर जो चर आए हैं ना, बीजीय व्यंजक के अंदर जो चर आए हैं, अगर इनकी घात पूर्ण संख्या है,
अगर इनकी घात क्या है, पूर्ण संख्या है, तब आपका क्या हो जाएगा, ये एक बहुपद हो जाएगा। होपफुली आपको ये बहुपद है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे जिक्र किया गया कि एक चर वाले, एक चर यानी कि इसमें अंदर या तो कोई इनमें से कोई एक चर होगा या इनमें से कोई एक चर होगा, यानी दो चर साथ में नहीं होने चाहिए। दो चर किस प्रकार, यानी कि मैंने लिखा 2x प्लस 3x की स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x और x है, तो यानी ये चर क्या है, एक ही चर है, दो बार यूज किया गया लेकिन चर क्या है आपका एक ही है। लेकिन मैं लिख दूं x प्लस y, तो यहाँ पे कितना चर हो जाएगा, x अलग चर है y अलग चर है, तो यानी x और y कितने चर आपके, दो चर है। तो हमें क्या बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है कि हमें एक चर वाला बहुपद बताना है। ठीक है, जिसमें चर एक हो और साथ ही क्या हुआ आपका बहुपद हो, वो हमें बताना है। तो क्या आप इनमें से देख देख के बता सकते हैं क्या कौन कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है? मैंने आपको बता दिया कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यंजक बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों आप इनमें आंसर वो कमेंट करें, साथ साथ में आप जल्दी से जल्दी इसके आंसर बताएं। पांचों क्वेश्चन के आप आंसर हो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप लाइक और शेयर भी आप इसे जरूर कर दें। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, देखते हैं क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों बहुपद के लिए क्या होना चाहिए कि चर है, चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे चर कितना, एक तो आपका x है और यहाँ पे भी क्या है आपका एक चर क्या है, x है, यानी इसमें चर तो कितना आपका, चर तो एक ही है, यानी हमारी दो कंडीशन थी, एक चर वाला बहुपद है, तो यानी चर तो यहाँ पे एक है, एक कंडीशन तो अपनी फॉलो हो रही है। फिर हमें चेक करना है ये बहुपद है या नहीं। तो चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। दो भी क्या है आपका पूर्ण संख्या है और यहाँ पे इसकी घात कुछ नहीं है, तो यानी इसकी घात क्या होगी, एक होगी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा कि इसमें चर भी तो क्या है, एक है, और ठीक है ये आपका क्या है, बहुपद भी है। तो हमें बोला जा रहा था कि हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा एक चर वाला बहुपद है। तो जो आपका फर्स्ट है ना वो क्या हो जाएगा, आपका एक चर वाला बहुपद हो जाएगा, यानी एक चर का बहुपद। जो आपका फर्स्ट है वो तो क्या हो जाएगा, आपका एक चर का बहुपद हो जाएगा। यही तो हमसे पूछा गया था। ठीक है, ये बहुपद क्यों हो जाएगा एक चर वाला, क्योंकि दोस्तों इसमें एक ही चर वो क्या यूज किया गया है, x यूज किया गया है। और बहुपद क्यों होगा, क्योंकि इस चर की जो घात है वो क्या है आपकी पूर्ण संख्या है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में चर क्या है, सेकंड में चर सिर्फ और सिर्फ आपका y है, तो यानी एक चर है इसमें, तो एक चर वाले तो कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है। फिर हमें चेक करना है ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद के लिए चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मीन्स यानी कि 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 से लेकर अनंत तक हो सकता है, लेकिन माइनस में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई घात माइनस में थोड़ी है, तो यानी माइनस में नहीं है, तो यानी क्या होगा, आपका बहुपद भी है और इसमें एक ही चर है, तो यानी फर्स्ट है वो भी आपका क्या हो जाएगा, एक चर का बहुपद हो जाएगा। फर्स्ट भी क्या है आपका एक चर का बहुपद हो जाएगा। सेकंड हम थर्ड क्वेश्चन इसमें दोस्तों हमें दिया गया है 3, फिर आपको दिया गया है t की रूट, ठीक है, रूट के अंदर आपको t दिया गया है, फिर आपको क्या दिया गया प्लस t√2। तो दोस्तों इसको हम आगे सोल्व करेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 रूट का मीन्स मैंने आपको बताया था, रूट का मीन्स क्या होता है, इसकी पावर कितनी है आपकी 1/2 है। फिर हमें आगे दिया गया है t प्लस ये आपका क्या दिया गया, √2 दिया गया। तो दोस्तों आप ये एक बात बताएं, इसमें चर तो वो तो क्या यूज हो रहा है, एक चर यूज हो रहा है। ठीक है, चर तो यानी यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, चर तो क्या है आपका एक ही है। लेकिन बताइए कि बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों बहुपद के लिए क्या होना चाहिए, घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे घात कितनी 1/2 है। तो 1/2 आप बताइए कि ये इनमें से कोई भी आपको 1/2 दिख रहा है क्या, पूर्ण संख्या के अंदर आपका क्या होना चाहिए, संख्या 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 3 4 इस लेकर अनंत तक हो सकती है, लेकिन कोई भी आपकी रूट के अंदर या 1/2 के अंदर इस प्रकार है आपकी कोई भी संख्या नहीं होगी। तो यानी आपकी क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो यानी कि जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है ये आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो यानी ये क्या आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो 4 में दोस्तों आपको चेक करना है कि इसके अंदर घात है वो बहुपद है वो है या नहीं है। ठीक है, ये एक चर वाला है या नहीं है। तो दोस्तों इसमें चर क्या किया गया आपका y और y, तो यानी चर तो इसमें एक ही है। फिर आपको चेक करना है कि एक चर वाला आपका बहुपद है या नहीं है। तो दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, y का y लिख देंगे प्लस ये y है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर -1, यानी कि यहाँ पे y की पावर वो कितनी आ रही है, -1 आ रही है। तो आप बताइए कि पूर्ण संख्या के अंदर -1 आता है क्या, क्या पूर्ण संख्या के अंदर कहीं पे भी आपको -1 देखने को मिलता है क्या। तो पूर्ण संख्या के अंदर आपका -1 है वो नहीं आता है, तो यानी आप भी आपका क्या होगा, बहुपद है वो नहीं होगा।
तो यानी फर्स्ट का 4 है वो भी आपका क्या है, बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे y की पावर क्या आपकी माइनस में दी गई है, ठीक है। लेकिन बहुपद के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपके 0 से लेकर अनंत तक हो सकती है, लेकिन माइनस में पावर है वो कभी भी नहीं होनी चाहिए। फिर दोस्तों आगे आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। तो इसमें दोस्तों हमें चेक करना है कि चर कितने हैं। तो इसमें एक तो चर x है, एक चर क्या आपका y है, एक चर क्या t है। तो यानी इसमें चर तो क्या आपके 3 है। तो यानी कि एक चर वाला बहुपद तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें चर कितनी है, 3 है। फिर इसमें चेक कर लेते हैं क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो x की पावर भी 10 है, यानी कि पूर्ण संख्या है। ये भी 3 भी पूर्ण संख्या, 50 भी पूर्ण संख्या है, यानी इनकी पावर तो क्या है, पूर्ण संख्या, इसलिए बहुपद तो है। जो आपका क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट का 5 है वो क्या है, बहुपद तो है आपका, लेकिन क्या है, एक चर वाला बहुपद नहीं है। ये कितने चर वाला है, 3 चर वाला बहुपद है, ठीक है, 3 चर वाला बहुपद है। हमसे पूछा गया था इनमें से कौन कौन से एक चर वाला बहुपद है। तो एक चर वाला तो आपका फर्स्ट है वो एक चर वाला बहुपद है, और आपका सेकंड है वो आपका एक चर वाला बहुपद है। तीसरा है वो बहुपद ही नहीं है, चौथा भी आपका बहुपद नहीं है, और आपका 5 नंबर है ये बहुपद तो है लेकिन एक चर वाला नहीं है। कितने चर वाला है आपका, 3 चर वाला बहुपद है। तो यानी इनमें एक चर वाले बहुपद फर्स्ट और सेकंड 2 ही है। तो होपफुली दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें हमें बताना था कि कौन कौन से एक चर वाले बहुपद है और कौन कौन से एक चर वाले बहुपद नहीं है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो दिया गया है 2 + x², फिर आपको दिया गया +x। इसी प्रकार हमें दिया गया सेकंड दिया गया है 2 - x² + 3x², ठीक है। यहाँ पे x की क्या दी गई है, हमें क्यूब दी गई है, पावर 3 दी गई है। फिर आपका π/2 x² प्लस आपका x दिया गया है, और आपका 4 नंबर दिया गया है √x - 1, ठीक है। 4 क्वेश्चन है वो दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि यहाँ पे x² की गुणांक है वो कितना है। दोस्तों गुणांक का मीन्स क्या होता है, x² के गुणांक का मीन्स क्या होता है, हमें बताना है कि x से कौन सी संख्या हो रही है वो गुणा हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार हमसे पूछ लिया जाता है यहाँ पे x का गुणांक बताइए, तो हमें चेक करना था x से कौन सी संख्या गुणा हो रही है। काफी इजी है, ठीक है। आपको सिर्फ और इतना चेक करना है कि x² से कौन सी संख्या गुणा हो रही है। हमें जिसका भी गुणांक पूछा जाए ना, हमें चेक करना है कि इससे कौन सी संख्या गुणा हो रही है। तो हमें पूछा गया है कि x² का गुणांक कौन सा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि x² आपको कहाँ दिख रहा है। तो दोस्तों ये रहा आपका x²। अब चेक करिए कि इसमें से x² से क्या संख्या गुणा हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी संख्या इससे गुणा नहीं हो रही है, तो यानी किसी भी संख्या के आगे कोई भी संख्या नहीं हो तो उसके साथ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो यानी x² से आपका क्या गुणा हो रहा है, 1 गुणा हो रहा है, ठीक है। बाकी और भी साथ इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है, तो यानी ये अपना क्या आंसर हो जाएगा, यानी x² का गुणांक वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। अगर इसके साथ कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रही है तो इसका गुणांक आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये किसका होगा, इसके आगे जो सिंबल है यानी एक क्या होगा, आपका प्लस का होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप सेकंड का आंसर वो कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर है वो क्या होगा। सेकंड में आपको बताना है कि x² का गुणांक है वो कौन सा होगा, यानी x² से आपका क्या गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे x² देखना है कहाँ पे, तो दोस्तों ये रहा आपका x²। अब बताइए कि इससे कौन सी संख्या गुणा हो रही है। तब आप बोलोगे कि सर इससे क्या हो रहा है, -1 है वो गुणा हो रहा है। इसके साथ कोई भी संख्या नहीं है तो यानी इससे 1 गुणा होगा, और आपको चिन्ह सहित लिखने हैं, इसके आगे जो चिन्ह है वही चिन्ह लिखना है। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका -1 हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताइए x² का गुणा कौन सा होगा। तब आप बोलोगे कि सर के x² से गुणा हो रहा है वो कौन हो रहा है, π/2 हो रहा है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, इसका गुणांक हो जाएगा। जो भी संख्या इससे गुणा हो रही है वो क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर इसमें 4 में बताना है कि x² का गुणांक क्या होगा। तब आप बोलोगे सर इसमें तो x² का कोई पद ही नहीं है तो इसका गुणांक कैसे होगा। अगर इसका कोई भी पद नहीं है तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि x², यहाँ पे क्या x² का कोई पद ही नहीं है, तो पद न होने पे इसका गुणांक क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका क्या होगा, गुणांक हो गया। किसी का भी आपको गुणांक पूछा जाए, चाहे x² का पूछा जाए, आपको x का पूछा जाए या y का या z का, किसी का भी पूछा जाए, ठीक है। तो आपको देखना है कि उससे कौन सी संख्या गुणा हो रही है, ठीक है। यानी यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि x का गुणांक बताइए, तो x को आपसे देखना था यहाँ पे कौन सी संख्या गुणा हो रही है, इससे कोई भी संख्या गुणा नहीं हो रही है तो यानी इसका गुणांक 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का कोई पद ही नहीं है तो यानी यहाँ पे x का गुणा क्या होता है, 0 हो जाता। यहाँ पे x का गुणा क्या हो जाता, 1 हो जाता, ठीक है। यहाँ पे x का गुणा 1 हो जाता। इसी प्रकार यहाँ पे x का गुणा क्या हो जाता है, आपका √2 हो जाता। जो भी संख्या गुणा होती है वो उसका गुणांक हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे।
आगे के जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में हम सोल्व कर लेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर देना, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विद पीडी। जय हिंद, जय भारत।